एक शांत गांव के दिल में सासू जी बैठी हैं। उनका चेहरा चालाकी से भरा हुआ है। सुनीता अपने कामों में व्यस्त रहती है। उसका चेहरा मासूमियत से चमकता है। गांव के घर में अच्छे और बुरे का अंतर स्पष्ट है। सास जी की चतुराई और सुनीता की मासूमियत के बीच का अंतर स्पष्ट है। रसोई में सास जी एक आदेश देती हैं। उनके शब्द हवा में भारी पड़ते हैं। सुनीता को आदेश मिलता है। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान झलक रहा है। अपने आंतरिक उथल पुथल के बावजूद सुनीता की आत्मा अविचलित रहती है, क्योंकि वह खाना बनाने की तैयारी करती है। सुनीता भोजन में अपनी रचनात्मकता डालती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भोजन स्वादिष्ट है। मेहमान गांव के घर पहुंचते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से चमक रहे हैं। मेहमानों के सुनीता के व्यंजन चखने पर प्रशंसा का एक स्वर फूट पड़ता है। सुनीता अपनी पाक कला का जश्न मनाए जाने पर गर्व से मुस्कुराती है। सासू जी ने देखा, अप्रत्याशित दावत पर उनके चेहरे पर आश्चर्य उभरा। सीमित सामग्री के प्रकट होने पर विस्मय की फुसफुसाहट हवा में भर जाती है। सुनीता विनम्रता से प्रशंसा स्वीकार करती है। उसका दिल कृतज्ञता से भर जाता है। देहाती फार्म हाउस के अंदर संजी सुनीता को एक सख्त चेतावनी देते हैं, जो आने वाले दिन के लिए एक अशुभ स्वर स्थापित करता है। सुनीता आदेश प्राप्त करती है। उसकी आंखों में आशंका और संकल्प का मिश्रण झलकता है, क्योंकि वह खेतों में जाने की तैयारी करती है। खेत फैले हुए हैं। ऊंची घास का विस्तार हवा में भयावह रूप से झूल रहा है, जो संभावित खतरों को छिपा रहा है। अकेले खेत में सुनीता घास काटना शुरू करती है। सन्नाटा संजी की गंभीर सावधानी के भार को बढ़ाता है। धूप में सुनीता लयबद्ध गति से घास काटती है। सुनीता के चेहरे पर दर्द की झलक आती है, क्योंकि चाकू उसके हाथ को लगता है। संजी के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, जिससे उसका संकल्प मजबूत होता है। सुनीता घाव को छिपाने का फैसला करती है। अपनी पीड़ा को हट्ठी दृढ़ता से छिपाती है। अपने घर की हल्की रोशनी में मोहन की निगाहें सुनीता के हाथ पर लगे एक घाव पर टिकी हैं। चिंता उसके चेहरे पर उभर आती है, क्योंकि वह पूछता है, क्या हुआ? सुनीता घटनाओं को याद करती है। उसकी आवाज धीमी है। उसके चेहरे पर दर्द और इस्तीफे का मिश्रण है। सुनीता के शब्दों का वजन मोहन के भीतर एक भयंकर संकल्प को प्रज्वलित करता है। मोहन का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है और वह सांसजी का सामना करने के लिए चला जाता है। शांत घर में सासजी सुनीता को एक प्राचीन बर्तन देती हैं, जिसकी मिट्टी की सतह उनके जानकार स्पर्श के नीचे ठंडी है। घड़े, जो दिखने में सीधा साधा है, में छिपे रहस्यों का भार है, जो सुनीता को करीब बुला रहा है। एक ऐसी आवाज के साथ जो पीढ़ियों का भार वहन करती है। सासजी खुलासा करती हैं, इसमें सोना और चांदी के आभूषण हैं। उसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान चमकता है, क्योंकि वह दृढ़ता से कहती है, लेकिन तुम्हें इसे छूने की मनाही है। सुनीता के चेहरे पर जिज्ञासा और संयम का मिश्रण झलकता है। उसके हाथ उसकी बगल में स्थिर रहते हैं। बर्तन उनके बीच में रखा है, जो अनकहे धन और अनकहे पारिवारिक रहस्यों का मूक रक्षक है, जो साजिश का जादू चलाता है। गांव के दिल में एक पड़ोसी इशारे से बुलाता है। सुनीता को एक रहस्य साझा करने के लिए आग्रह करता है। सुनीता, बर्तन में देखो। पड़ोसी फुसलाती है। उसकी आवाज में चंचल रहस्य का संकेत था। सुनीता हिचकिचाती है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और अनिच्छा का मिश्रण है। नहीं, सुनीता जवाब देती है। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है। अज्ञात से पीछे हटते हुए बर्तन उनके बीच में रखा है। एक साधारण बर्तन, जिसमें अनकही संभावनाएं हैं। पड़ोसी की आंखें मनोरंजन से चमकती हैं, सुनीता की सीमा का सम्मान करते हुए, लेकिन फिर भी अंदर के सुखद आश्चर्य का संकेत देती है। घर के दिल में धूप से नहाया हुआ सासू जी सुनीता का सामना करती हैं। सूर्य का प्रकाश लिविंग रूम को रोशन करता है, जिससे हवा में धूल के कण नाचते हुए दिखाई देते हैं। सास जी की आवाज सन्नाटे को चीरती है। सुनीता, बर्तन में गहने नहीं है, केवल पुराने बर्तन है। मिट्टी का बर्तन मासूमियत से बैठा है, जो सामने आ रहे नाटक का मूक गवाह है। सास जी की आंखें संकरी हो जाती हैं। उनके असली इरादे उजागर होते हैं। मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम लालच से लुभाओगी। सुनीता चुपचाप खड़ी है, सासू जी के आरोप का भार सहती हुई। सांझी सुनीता को देखता है। उसकी अभिव्यक्ति प्रशंसा से नरम हो जाती है।
सुनीता लंबी खड़ी है, उसकी ईमानदारी झलक रही है। गहरी श्रद्धा का एक क्षण कमरे को भर देता है। सांसजी धीरे से सिर हिलाते हैं। सुनीता की ईमानदारी की मूक स्वीकृति। सुनीता अपनी संयम बनाए रखती है, उसकी आंखों में अटूट सच्चाई झलकती है। गांव के दिल में सासूजी गर्व से खड़ी हैं, उनकी आवाज गहरे बैठे गर्व से गूंजती है। वह सुनीता की ओर इशारा करती है, उसकी आंखों में एक मां का अटूट विश्वास झलकता है। ग्रामीणों ने उत्सुकता और सम्मान से अपने चेहरे पर देखा। सासजी की आवाज गूंजती है, खुले स्थान में उनके दिल से निकले शब्द गूंजते हैं, सुनीता हमारे घर का गौरव है। सुनीता सासूजी के बगल में खड़ी है, उसका विनम्र व्यवहार शांत शक्ति का प्रतीक है। गांव देखता है, एकता और प्रशंसा की सामूहिक भावना हवा में भर जाती है। अपने घर के दिल में मोहन और सुनीता आंतरिक खुशी से चमकते हैं, उनके चेहरे शुद्ध आनंद को दर्शाते हैं। उनकी आंखें एक साझा सपने को दर्शाती हैं जो पूरा हुआ है। हर नजर उनके गहरे संबंध का प्रमाण है। उनके घर का हर कोना उनकी हंसी से गूंजता है, हर दीवार प्यार और जीत की कहानियों को दोहराती है। दिन की नरम सुनहरी रोशनी में नहाए हुए मोहन और सुनीता लगभग अलौकिक सुंदरता बिखेरते हैं। उनकी मुस्कुराहटें उज्ज्वल और वास्तविक कमरे को रोशन करती हैं, जो संदेह या दुहक की किसी भी छाया को दूर करती हैं। इस आनंदमय क्षण में उनका घर प्रेम का आश्रय स्थल, आशा और खुशी का प्रतीक बन जाता है। सुबह की रोशनी में नहाती हुई सुनीता रसोई के अंदर घूमती है, जो गर्मी और उद्देश्य का एक आश्रय स्थल है। एक कोमल आलिंगन सुबह की दिनचर्या में बाधा डालता है, क्योंकि उसकी सांस आती है। स्नेह का एक इशारा, सुनीता गले मिलती है और वह पारिवारिक संबंध के एक पल में घिरी हुई है। रसोई के दिल में दो महिलाओं के बीच एक मौन बंधन गहरा होता है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे संजी और सुनीता हाथ मिलाते हैं, उनके प्रयास गांव के दिल से गुजरते हैं। गांव की दैनिक लय के बीच उनका सहयोग सामुदायिक शक्ति और आपसी सहायता की भावना को जन्म देता है। दृढ़ मुस्कान के साथ वे एक जानी पहचानी नजर साझा करते हैं। उनकी संयुक्त ऊर्जा समुदाय को जीवंत करती है। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक साझा कार्य गांव के ताने बाने में अपनत्व और सामूहिक उद्देश्य की गहरी भावना को उकेरता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, उनका अटूट समर्थन सभी के लिए एक उज्ज्वल, अधिक एकजुट भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। गर्म आमंत्रित घर के अंदर एक परिवार मेज के चारों ओर इकट्ठा होता है। उनके चेहरे साझा खुशी और हंसी से जगमगाते हैं। घर के बने खाने की खुशबू हवा में तैरती है, जो पारिवारिक संबंध की खुशमिजाज आवाजों के साथ मिल जाती है। प्रत्येक साझा नजर, हंसी का हर फटना प्यार और अपनेपन का एक टेपेस्ट्री बुनता है, जो कमरे को घेर लेता है। चम्मच की खनक और आवाजों की फुसफुसाहट घरेलू आनंद की एक सिम्फनी बनाती है। इस पल में परिवार के बंधन मजबूत होते हैं और घर का दिल मजबूत धड़कता है। रात की हवा हंसी की गूंज से भर जाती है, जो परिवार की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। गांव के दिल में उत्सुक बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे प्रत्याशा से चमक रहे हैं। सांजी और सुनीता की कहानी शुरू होती है, जो ध्यान देने वाले श्रोताओं के चारों ओर आश्चर्य का जादू बुनती है। प्रत्येक शब्द एक जीवंत चित्र बनाता है, सपनों को प्रेरित करता है और कल्पनाओं को प्रज्वलित करता है। उनकी आंखें संजीव और सुनीता की वीर यात्रा को दर्शाती हैं, जो नई आशा से चमक रही हैं।